हेलो बच्चों, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 10 आपदा प्रबंधन। चैप्टर का नाम है आपदा क्या है। अब आपदा ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण मनुष्य को बहुत नुकसान हुआ हो। ये प्राकृतिक हो सकते हैं, मतलब नेचर के कारण, नेचुरल हो सकते हैं, नहीं तो फिर मानव निर्मित हो सकते हैं, मनुष्य ने उसको बनाया होगा। मानव निर्मित, वो वर्ड का मतलब है मनुष्य ने उसको बनाया है। तो ये दो तरह के आपदा होते हैं। ये दोनों ही किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों टाइप के आपदा हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। वो है जैसे बाढ़ आया, तूफान आया, सूखा पड़ा, अकाल आया, या बिजली कड़की उसके कारण नुकसान हुआ, या फिर तूफान बादल फटता है, बारिश होता है, वो हुआ ऐसे। तो चलो हम अपने पहले आपदा के बारे में शुरू करते हैं पढ़ना। तो हमारा पहला आपदा है अकाल। अकाल मतलब बहुत लंबे समय तक खाद्य पदार्थ, मतलब खाने की और पानी की कमी, उसको अकाल बोलते हैं। अब पिक्चर में क्या देख रहे हो आप? पिक्चर में देख रहे हो कि सूखा पड़ा हुआ है, वो जमीन में पानी नहीं है। पानी नहीं है तो क्या हुआ? खेती नहीं हो पा रहा है। आप राइट साइड में देख रहे हो, एक किसान परेशान बैठा है क्योंकि वो खेती नहीं कर पा रहा है। खेती नहीं होने से क्या होता है? अन्न नहीं रहता है, खाने का पदार्थ नहीं रहता है, उससे लोग भूखे मरने लगते हैं। तो ये हुआ अकाल। ठीक है। अब अकाल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक होता है वहाँ पे सूखा पड़ा है, जैसे कि पिक्चर में है, सूखा पड़ा तो पानी नहीं है, खाद्य पदार्थ नहीं बना सकते हैं, तो हुआ अकाल। बहुत ज़्यादा बारिश हुआ या तो बाढ़ आया, तो उससे क्या होता है? पूरा खेत में पानी भर जाता है। पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो खेती जो है नष्ट हो जाती है। तब भी आप खाद्य पदार्थ नहीं बना सकते हो। कुछ और तरीके हैं, जैसे कि मौसम में कुछ चेंज आए हैं, जैसे हमारे पर्यावरण में आजकल बहुत चेंजेस देख रहे हो। समय बारिश नहीं होती है, बारिश का जब समय होता है तब नहीं होता है, जब बारिश का समय नहीं होता है उस टाइम पे होता है। ओके। जैसे अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है, जैसे कि हमें कुछ कुछ खेती में जो सामान जो होता है, कुछ कुछ खेती को ठंड की ज़रूरत होती है, कुछ कुछ को गर्मी की ज़रूरत होती है। तो यदि गर्मी के समय में गर्मी ना रहे और ठंड हो, तो वो वाले जो खेती जो है वो खराब हो जाता है, वो नुकसान हो जाता है। और कारण आपदा के हैं बहुत सारे पेस्ट्स आ जाते हैं। पेस्ट मतलब जानते हैं, जैसे चूहा है या फिर छोटे छोटे जो जीव जंतु है जो कि अपने अनाज को खराब कर देते हैं। अनाज खराब कर देते तो अनाज होता नहीं है मनुष्य के लिए, तो उससे आपदा आती है। या फिर और है, जैसे कि कुछ बीमारी हो गई अपनी खेती बाड़ी में, जैसे कि अपना सारा जो चावल जो लगाया उसको कुछ बीमारी के कारण पूरा चावल नष्ट हो गया है, तो फिर भी अन्न नहीं बना पाते हैं, तो आदमी भूखा रहता है। एक और चीज़ जो है, जैसे कि कोई भूकंप आया तो भी अपनी धरती में प्रॉब्लम आ जाती है ना, खेती डिस्टर्ब हो जाता है। खेती डिस्टर्ब होने से अन्न नहीं बना पाते हैं। अब मनुष्य के द्वारा जो निर्मित मानव निर्मित कारणे जो है ना, इसमें हो सकती है, जैसे कोई युद्ध हुआ या फिर कोई अंदरूनी मारपीट हो रही है, तो इसके बीच में खेती पर कोई ध्यान नहीं दे पाता। कोई ध्यान नहीं देता तो अन्न नहीं बन पाता है, नहीं बनाता है किसान। अन्न नहीं बनाता है तो लोग भूखे मरते हैं, तो अकाल पड़ता है। ठीक है। या फिर अन्न बना तो लिया पर अन्न मंडी तक ले जा नहीं पा रहे हैं कुछ कारणों से। या फिर बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है देश में, इतनी आबादी बढ़ गई कि अन्न जितना था उतना को उतना ही है, और खाने वाले लोग बहुत, जैसे कि आपके राइट साइड वाले पिक्चर में देख रहे हो ना, उतना ही अन्न है जितना वो पहले वाले, वो बड़े वाले एक हाथ में जो है, पर खाने वाले बहुत सारे, तो सबको थोड़ा 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 मिलता है, उससे वो भूखे ही रहते हैं। ठीक है, तो उसको अकाल बोलते हैं। अब अपना एशिया जो है, ये देश के सबसे ज़्यादा अकाल पड़ने वाले लोगों में से, जगह में से है, और एशिया में भारत और चीन सबसे आगे है। ठीक है। अब ये सोचने की बात है कि क्या हम अकाल
के बनने में जैसे कि बोल रही थी, ये हमें सोचने की बात है कि हम अपना योगदान क्या दे रहे हैं इस अकाल को और बुरा होने में और बढ़ने में। एक तो है जैसे पानी की कमी है, जितना बारिश हो रहा है और जितना पॉपुलेशन हमारा है, इस दोनों में कोई बैलेंस नहीं है, उसके कारण पानी की कमी होती है। पानी की कमी हो तो हमारी खेती में प्रॉब्लम है। दूसरा है हमारा एक हमारा हरित क्रांति हुआ था हमारे देश में, आपको मालूम है ना पहले। तो उस हरित क्रांति के कारण देश में ढेर सारे अन्न उत्पादन होने लगे, ठीक है, बहुत सारा खेती बाड़ी होने लगा। पर उसका साथ साथ ये भी हुआ कि कुछ लोग रासायनिक कीटनाशनियाँ इस्तेमाल करने लगे। तो उससे क्या हुआ, ये गंदी गंदी केमिकल्स जो है अपनी धरती में मिलजुल गई। मिलजुल जाने से क्या हुआ, अपने खेती पर भी असर पड़ता है, उससे अन्न पर असर पड़ता है और इससे अकाल होता है, ठीक है। और बहुत एक और कारण है जिसके कारण हम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो है हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना। जितने से काम बनता है उससे कहीं अधिक हम पानी का इस्तेमाल करते हैं हर एक आदमी। उससे क्या करता है, खेती के लिए पानी कम रहती है, ठीक है। फिर है इरोशन मतलब क्या है, अपने जो धरती जो है, मिट्टी का जो ऊपर वाला जो लेयर होता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है खेती के लिए, वो अलग अलग कारणों के कारण वो कम होती जा रही है, वो उस जगह से हटती जा रही है। तो उससे क्या होता है, हमारा खेती वापस अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। अब पहले, बहुत साल पहले, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय, छत्रपति शाहू महाराज के समय, उन दिनों भी अकाल पड़ता था। तो उन्होंने उस हिसाब से अच्छे अच्छे कैनाल और बहुत सारे नए नए स्कीम वगैरह निकाले थे, ताकि पानी का सप्लाई सबको बने रहे, लोगों को भूख से मरना ना पड़े, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं अकाल से बचने के लिए? एक है पानी का इस्तेमाल को प्लान करके करना है। पानी का एक आदमी को जितना चाहिए उतना ही करना है, और उतना ही नहीं, हम जो पानी वेस्ट समझ के फेंक रहे हैं उसको हम किसी और तरीके से उसका इस्तेमाल करने का प्रयोग करें, ठीक है। तो एक है पानी का प्रयोग। दूसरा है पानी जो जैसे हमारे धरती पे पानी की क्वांटिटी तो लिमिटेड है ना। तो जब बारिश होती है तो बारिश में जो पानी आती है उसको हम वाटर हार्वेस्टिंग मतलब उसको कलेक्ट करें, उसको वेस्ट होने ना दें। बारिश से पानी जो गिरती है वो वैसे ही धरती पे गिर के काफ़ी बार वेस्ट हो जाती है, तो उसको कलेक्ट करके उस पानी का हम इस्तेमाल करें, ओके। फिर बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पेड़ लगाना। पेड़, आप लोगों को तो मालूम ही है पेड़ लगाने के बारे में। जितना अधिक पेड़ लगाओगे उतने अधिक हमारे धरती पे पानी होगी। वो कैसे? पेड़ों से क्या होता है, क्लाउड कवर जो है, मतलब मेघ जो है हमारे धरती पर, मेघ बढ़ते हैं। मेघ बढ़ने से क्या होता है, पानी, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा बारिश से ज़्यादा पानी आता है, पानी नदियों में जाती है, नदियाँ वापस पेड़ों को पानी, नदियों से पेड़ों को पानी मिलता है, पेड़ और अधिक होते हैं, हरियाली छा जाती है, टेम्परेचर कम आता है, ठीक है। तो इससे पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, मौसम के हिसाब से हम खेती बाड़ी करें, क्योंकि अभी मौसम का अपने वेदर फोरकास्ट, अपने मौसम के बारे में टीवी में बताते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट के पास से वेदर का खबर मिलता है 3 महीने के लिए अगला कैसा होने वाला है मौसम, या अगले 6 महीने के लिए कैसे होने वाली है मौसम। उस हिसाब से उस प्रकार के खेती करें जो कि हमें उस मौसम के हिसाब से सही रहे, ओके। अगला है बादल फटना। बादल फटना मतलब क्या हो रहा है, देखो पिक्चर में बादल घने होके एक जगह पर जमा हो रहे हैं और एक ही जगह पर बारिश हो रही है। क्यों हो रही है बताओ एक जगह पे बारिश? इसलिए क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम पे क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी धरती तक नहीं पहुंच पाती है, उसके पहले ही वो भाप बन जाती है, भाप बन के वापस ऊपर जाके मेघ बन जाती है,
ठीक है। तो ऐसा हो के एक ही जगह में मेघ का जो है बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। उससे क्या होता है, सिर्फ उस जगह में अचानक से बारिश होती है। तो थोड़ी जगह पे ढेर सारा बारिश अचानक होने से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है। तो इस तरह मेघ का फटने को बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट इंग्लिश में। ओके। अब ये बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर तक आ सकती है। वो बहुत ही ज़्यादा पानी है। ठीक है। अब आप लोगों को याद होगा, नहीं आप तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, मैं थी वहाँ पे, 26 जुलाई में मुंबई में बारिश हुई थी। ऐसे ही एक मेघ फटी थी। उस टाइम बाढ़ आया था। आपके घर में लोगों को बात करते हुए सुना होगा इसके बारे में, 26 जुलाई। तो उस दिन भी यही हुआ था, मेघ फटा था। ठीक है। और बाढ़ आई हुई थी। अब ये पिक्चर में जो देख रहे हो, ये है केदारनाथ का पिक्चर। यहाँ पे भी बादल फटी थी अचानक। ठीक है। तो बादल फटते वक्त, फटने के पहले लोगों को आशंका नहीं रहती कि अचानक बारिश गिरने वाली, तो सब अपना काम करते रहते। अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होती है और घंटों में वहाँ बाढ़ आ जाती है। आदमी कुछ रिएक्ट करे उसके पहले। तो यहाँ पे केदारनाथ का पिक्चर है, बारिश पड़ने के बाद पूरा बाढ़ आ गई थी और उस जगह का सब एकदम तहस नहस हो गया था। सब कुछ वो पानी में बह गया था। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये बीच से ऐसे बह गया था। बड़ा सा टेम्पल था केदारनाथ का, वो भी बर्बाद हो गया। मंदिर था, बर्बाद हो गया। सब बाढ़ में खराब हो गया। ओके। अच्छा, तो हमारा अब दूसरा, अभी नेक्स्ट वाला आपदा है बाढ़। ठीक है। मैंने समझाया ना कि बाढ़ के बारे में। बाढ़ मतलब क्या है, ढेर सारा पानी अचानक आना। ओके। अब बाढ़ के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए अपने गवर्नमेंट बहुत कुछ काम करती है। आपने टीवी में देखा होगा बाढ़, अभी जैसे हाल ही में वहाँ आई थी, हैदराबाद में बाढ़ आई थी। मुंबई में नहीं, सिकंदराबाद में बाढ़ आई थी। बैंगलोर में बाढ़ आई थी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने इसके लिए नेशनल फ्लड कमीशन बनाया है। ठीक है। 1976 में, बहुत पहले, काफ़ी पहले बनाई थी। अब ये कमीशन जो है प्लान करती है और क्या करना है वो डिसाइड करके तैयार रखती है बाढ़ आने के पहले। ठीक है। अब हम बाढ़ के लिए क्या क्या प्रोटेक्टिव, मतलब क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्या क्या चीज़ करते हैं जिससे कि बाढ़ को हम रोक सकें। ठीक है। तो एक है छोटे छोटे डैम बनाना। डैम जानते हो, अभी एक नदी बह के जा रहा है, उसमें एक छोटा सा एक ब्लॉक जैसा रखो, एक कंस्ट्रक्शन जो बनाते हैं उसको बोलते हैं डैम। तो उससे क्या होता है, पानी वहाँ रुक जाती है, पानी आगे को नहीं बह पाती है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं डैम। अब ये छोटे छोटे डैम यदि पहाड़ी इलाके में बना दिया जाए तो पानी का फोर्स कम हो जाता है। फोर्स कम होने से बाढ़ आने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा है टैंक बनाना, बड़ी बड़ी टैंक है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि वो धीरे धीरे धरती में वो पानी निकलती जाए। ओके। वो है दूसरा तरीका। तीसरा है अपनी जो नदी के जो नीचे में जो जगह है ना, नदी के जो बेड जो बोलते हैं, नदी के नीचे जहाँ पत्थर वत्थर सैंड वगैरह पड़ी रहती है ना, उस जगह को फ्लैट करना, ताकि क्या होता है कि पानी को बहने के लिए जगह मिले। पानी को बहने जगह नहीं मिलती तो क्या होती है, वो रिवर के साइड से निकल के दोनों तरफ रिवर के तटों में जो जगह है वहाँ बहने लगती है, तो बाढ़ आती है। ओके। फिर है पेड़ लगाना, सबसे ज़रूरी बात पेड़ लगाना। और दूसरा है छोटे छोटे रिवर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना, छोटी छोटी नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ना। तो क्या होता है, एक में पानी है तो ज़्यादा है तो दूसरे में बह जाती है, वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। ठीक है। अगली आपदा है बिजली। बिजली कड़कना आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जब बहुत बारिश आता है तब बिजली भी कड़कती है ना, लाइट आती है बहुत जोर की दूर पे, उसको बिजली कड़कना बोलते हैं। ये देखिए ये पिक्चर में कैसा हो रहा है, और यहाँ पे साथ में तूफान भी है। ठीक है। अब आप लोगों ने बिजली के बारे में एक और चैप्टर में भी पढ़ी थी ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वो हम वापस पढ़ेंगे उस टाइम बिजली के बारे में, उसकी साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब बिजली के बारे में एक बहुत ही रोमांचक बात यह है कि सारी बिजली, जब भी बिजली कड़कती है ना, सारी टाइम पे वो धरती तक नहीं पहुंचती है। ओके। 95% 95%
धरती को वो टच नहीं करती है, वो आसमान में ही रहती है। सिर्फ 5% टाइम धरती पर टच करती है। धरती पर टच करती है तो क्या होती है, ऐसी उसको लगती है कि वहाँ पे आग लग जाती है, सब कुछ जल जाता है उसके रास्ते में। ठीक है, तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अच्छा, अब जब बिजली कड़कती है तो बहुत ही ज़्यादा लाइट दिखता है, आपको देखा होगा ना। इसमें क्या होता है, करीब 40 फ्लैश पर सेकंड दिखता है, समझे। 40 फ्लैशेस पर सेकंड आता है, तभी आपको इतना ब्राइट सा लाइट लगता है। और इतनी गर्मी भी इतनी टेम्परेचर उसमें आ जाती है, इतनी गर्मी आ जाती है इस लाइट के कारण कि वो सूरज से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है, समझ रहे। वो सूरज से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब सूरज से भी ज़्यादा गर्म होने से क्या होता है, वहाँ पे एयर इतना अचानक एक्सपैंड हो जाता है। एयर जो है ना, हवा जो है वहाँ पे इतना एक्सपैंड हो जाता है बिजली के वहाँ पे कि वो अचानक एक जोर का आवाज बनाता है, जो है आपका बादल कड़कना, समझे। बिजली के कारण जब एयर बहुत गर्म हो जाती है, वहाँ पे अचानक एक्सपैंड हो जाती है, तब वो जोर का एक आवाज करती है, वो है बादल गरजने की आवाज जो सुनते हैं वो। ओके, अच्छा। तो जब भी बिजली कड़कती है, आपको मालूम है कि आपको किसी लंबे चीज के पास नहीं जाना है, या फिर किसी ऊंचा जगह पे नहीं जाना है, वो सेफ नहीं होता है। और क्या क्या नहीं करना है, आपको खुले ग्राउंड पे खड़े नहीं रहना है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिसिटी की जो खंबा है, या टेलीफोन का जो खंबा है, या कोई टावर है, ये सब के पास, टावर मतलब खंबा, उसके पास जाके नहीं रहना है। कोई फेंस है, उस पर आपको नहीं ले, मेटल वाली चीज से दूर रहना है, ठीक है। मेटल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, तो लाइटनिंग भी कंडक्ट हो सकती है, मेटल वाली चीज से दूर रहना है। आपको जितना जल्दी हो सके घर पे घुस जाना है। बहुत लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होना है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं करना है पानी में, पानी जहाँ पे है पानी से दूर रहना है। चाहे वो पानी जमा हुआ पानी हो, या स्विमिंग पूल हो, या कोई रिवर हो, उससे तो दूर ही रहना है, स्विमिंग वगैरह नहीं करना है। लकड़ी आपने देखा होगा, ड्राई वाली जो लकड़ी होती है, लाठी होती है, वो उसके ऊपर खड़े रहो तो अच्छी रहती है, ओके, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। और पक्का घर हो तो सबसे अच्छा, पक्का घर जानते हैं ना, सीमेंट का जो बना घर है, उसमें आपको सेफ्टी ज़्यादा रहती है। अच्छा, हम अगली आपदा पे आ गए हैं। क्या है अगली ये आपदा? ज्वालामुखी। दिख रहा है आपको, ये पहाड़ है, उसके ऊपर यहाँ से जल का फटके निकल रही है, गरम गरम आग, गरम धुआं, गरम कीचड़, बहुत सारी गैस, लावा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। ये एक प्राकृतिक घटना है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई हुई नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे धरती के जो बीच में सेंटर जो है, बीच है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। आपको पहले से ही आपने सीखा होगा, बहुत ज़्यादा गर्म है, तापमान बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। धीरे धीरे क्या है, वो धरती सेंटर से अपने धरती के टॉप जहाँ पे हम रहते हैं उसकी ओर आती है, और आके वो जब जमा हो जाता है, उसमें प्रेशर पड़ जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो माउंटेन के ऊपर से या पहाड़ के ऊपर से फट के निकलती है। उसको बोलते हैं ज्वालामुखी, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोल्केनो, ठीक है। अब ये पहाड़ से फट के निकलने के बाद पहाड़ के साइड से धीरे धीरे बहने लगती है। बह के वो कभी कभी इसके कारण ही दूसरे नए छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, जो कि धीरे धीरे बड़े पहाड़ बन जाते हैं। यदि ये इस तरह का ज्वालामुखी जो है सागर में भी होता है, धरती पे भी होता है। यदि सागर में हो तो क्या होता है, वहाँ पे छोटा सा एक द्वीप बन जाता है, आइलैंड बन जाता है। उसका जो साइड से पहाड़ फट के बह के साइड से जो निकलता है, वो जमा हो के वहाँ पे एक द्वीप ही बन जाता है, यदि वो सागर में हो, ठीक है। अब एक और पिक्चर दिखाती हूँ। अच्छा, अब इस पिक्चर में देखो, यहाँ से लावा निकल रहा है, गरम लावा, गैस, कीचड़, गरम कीचड़, सल्फर, ये सब निकल के यहाँ से बह बह के जाके नीचे में कहीं वो जम जाती है, जम के वो दूसरा छोटे छोटे पहाड़ बनते हैं, या फिर छोटे छोटे हिल बनते हैं, ठीक है।
इसके कारण और क्या होता है, यहाँ पे वातावरण में पूरा पोल्यूशन फैल जाता है, पूरा सब जगह राख रहता है, जो कि यहाँ से इतना हाई प्रेशर के कारण, अंदर से इतना प्रेशर से वो बाहर आता है कि दूर दूर तक उसके राख गिरते हैं। तो राख सब जगह जमा हो जाती है और प्रदूषण होती है। कभी कभी इसके कारण बारिश होती है। गर्मी तो बढ़ ही जाती है, क्योंकि गैस जो निकल रही है इसमें से वो बहुत गर्म है, तो वातावरण में गर्मी तो बढ़ ही जाती है। और कभी कभी ये लावा निकल के कभी जब जम जाती है, तो कभी वो किसी फॉरेस्ट के ऊपर में रहती है, किसी वन के ऊपर में रहती है। कभी कुछ लोगों ने अपना घर बनाया हो रहता है, घर के ऊपर रहता है, तो लावा बहना जब रुक जाता है तो उनका घर वर कुछ नहीं दिखता, क्योंकि सब कुछ इसके राख में ढक गया होता है, और उसमें जो लोग रहते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तापमान रहता है, इतना गर्मी। अभी आपको मालूम ही है ना, थोड़ा सा गर्म पानी पैर पे गिरे तो या हाथ पे गिरे तो कैसे चलता है। तो ये गर्म लावा जो है आके गिरे तो आदमी बच ही नहीं पाता, मर जाता है। ठीक है, ओके। अब ये देखो, सागर में ये लावा फटा हुआ है, ज्वालामुखी जो है सागर में फटा है, इसके कारण यहाँ से लावा बह बह के यहाँ पे जम गई है, और धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा, ये एक द्वीप बन जाएगा। ठीक है, आइलैंड बन जाएगा। अच्छा, ये देखो, ये पिक्चर किस चीज की है, जरा सोचो। ये है सुनामी का पिक्चर। ठीक है, अभी कुछ साल पहले सुनामी आया था, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था। बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत लोगों का घर बर्बाद हुआ था। अपने देश में भी हुआ था, बहुत जगह पे, फॉरेन कंट्रीज में भी हुए थे, बहुत सारी जगह पे नुकसान हुआ था। ठीक है, यह है सुनामी। सुनामी मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा जैसे अपने सागर के अंदर में, हम इसके पहले भूकंप के बारे सुने थे ना, भूकंप के बारे या फिर ज्वालामुखी के बारे में। अब यदि ये ज्वालामुखी और भूकंप यदि सागर के अंदर हो, सागर के जो फ्लोर है वहां पे हो, तब क्या होगा, तब वो जब फटती है, जब भूकंप जब होता है या फिर जब ज्वालामुखी फटती है, तो बहुत सारी एनर्जी वो रिलीज करती है। अब ये एनर्जी पूरा एक स्पेशल, एक खास तरीके के वेव बन जाती है। सागर में लहरें देखा है ना, ये खास तरह की लहर बन जाती है। अब ये लहर हजारों हजारों किलोमीटर दूर तक ट्रैवल करती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड वाले भी होते हैं, 800-900 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड होती है। तो ये जा जाके जैसे ही वो सागर के बीच वाले, आप जानते हो ना, बीच, सागर किनारे जैसे बीच वाले जगह पहुंचती है, वहां पहुंचने तक इस लहर की बहुत ज़्यादा लंबी हाइट हो जाती है। ठीक है, 20 मीटर, सब आप 20 मीटर समझ लो कितना, जैसे हमारे घर का हाइट होगा, मतलब अपने कमरे का हाइट होगा 3 मीटर अप्रॉक्स, करीब करीब सोच लो, तो 20 मीटर मतलब 3, उतना बार 3 मीटर, आप थोड़ा इमेजिन करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है 20 मीटर की ऊंचाई वाली लहरें निकलती हैं। तो उससे क्या होता है, वो वहाँ से तट में, वो एरिया में जितना भी सामान रहता है, जितने भी लोग रहते हैं, जितना भी घर या जो भी है, सबके ऊपर से बह के एक बड़ा बाढ़ जैसा ही आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हो ना, साइड से बहुत बड़ा एक हाइट से पानी आ रहा है, तो ये इसको बोलते हैं सुनामी। ठीक है, अब ये देखो, इसमें भी देख रहे हो बहुत ऊंची ऊंची लहरें। अब ये ऊंची लहरें क्रॉस करके लैंड पे आ जाती है, हाँ, धरती पे आ जाती है, और लैंड पे आके सब कुछ को बर्बाद करती है। जैसे अपने मराइन ड्राइव में सुनामी नहीं देखा है, लेकिन मराइन ड्राइव में जो देखते हो, जैसे बहुत बारिश होती है तो ऊंची ऊंची लहरें देखते हैं ना, वैसे उससे कई कई गुना ऊंची लहरें जो कि आ जाती है, रोड पे आ जाएगी, घरों पे आ जाएगी, वैसे। ओके, उसको बोलते हैं सुनामी। ये देखो कितना बड़ा है ये सुनामी, घरों को देख लो कितने छोटे लग रहे हैं उसके सामने। ये सुनामी के टाइम की जापान की पिक्चर है। ठीक है, बहुत नुकसान हुआ था उन दिनों। अब ये पिक्चर में क्या देख रहे हो कि लोग, सुनामी खत्म हो गया है, लोग अपना घर का देख रहे हैं, क्या बचा हुआ है, क्या हमारा सामान कुछ है, या जो भी बचे कुछ है उसको देख के परेशान हो रहे हैं।
ठीक है। ठीक जैसे आप यदि बीच पे जाते हो ना, कभी चौपाटी बीच पे जाओ तो लहरें आती हैं और जाती हैं, है ना। ठीक वैसे सुनामी आती है, सुनामी की लहरें आती है, सब नुकसान वगैरह करके कुछ घंटों के बाद वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये सुनामी जाने की बाद का सीन है, वहां पे जो नुकसान हुआ है उसका सीन है। अब सुनामी से क्या क्या हो सकती है? सुनामी से घर बर्बाद हो जाते हैं, जो भी बनाया हुआ रहता है, जैसे ब्रिज जो बनाया हुआ रहता है, बिल्डिंग्स होती है, वो सब नुकसान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जीव जंतु मारे जाते हैं, पैसों का नुकसान बहुत होता है, फिनेंशियली बहुत नुकसान होता है। वहाँ पे जितने भी बोट होंगे, शिप होंगे, सब तो गए ही, सब डूब जाते हैं। डूब क्या जाते हैं, वो कहाँ गए किसी को मिलता तक नहीं है। पेड़ खराब हो जाते हैं, वहाँ के वन खराब हो जाते हैं। वहाँ पे पहले जैसे कि पहले वहाँ पे जो अच्छी ज़मीन रहती है वो सब अभी पानीदार ज़मीन जैसा हो जाता है, तो वहाँ पे पुराने जैसे खेती नहीं कर पाते हैं और बहुत ही नुकसान होता है। वो हार्बर जो है, पोर्ट जो है, सब बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अब वो बड़ी सुनामी आने के बाद सारे मुल्कों की गवर्नमेंट्स ज़्यादा केयरफुल हो गई, क्योंकि पहले इतना बड़ा सुनामी आया नहीं था। तो उन्होंने, अभी हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट यूज़ करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज़ करते हैं। वो सैटेलाइट से क्या होता है, वो पहले से बोल पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं कि सुनामी आने वाला है। तो उससे क्या होता है, लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाता है, वो ज़रा वहाँ से डेंजरस खतरे वाले एरिया से निकल के सेफ वाले एरिया में चले जाए। ओके, एक और आपदा है भूकंप। भूकंप जानते हैं ना, जिसे अर्थक्वेक कहते हैं। उसमें क्या होता है, धरती बहुत जोर से हिलती है। मुंबई में आती है बीच बीच में, आप लोगों ने पता नहीं फील किया है नहीं किया है। अब इस भूकंप की पिक्चर में देखो, रोड्स में नुकसान हो गई है, रोड में बड़ी बड़ी क्रैक आ गई है, जमीन पे क्रैक आ जाती है, कभी कभी किसी बिल्डिंग्स में क्रैक आ जाती है। ओके, उसको बोलते हैं भूकंप। ये देखो कितने सारे घर गिर गए हैं भूकंप के कारण, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, लोग मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, बहुत फिनेंशियल लॉस होती है। जिनका घर गया उनको वापस शुरू से रीबिल्ड, वापस एकदम सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होता है ना, वैसे। अब ये जो है तूफान का सीन है। तूफान हमारी अगली आपदा है। तूफान तो मुंबई में आती रहती है, आप लोगों को मालूम ही होगा। मुंबई बीच क्यों नहीं आती है, लेकिन जैसे आप सागर की तरफ, जैसे मरीन ड्राइव की तरफ जब आपने देखा होगा तूफान, तो अगली आपदा है तूफान। ठीक है, अब जब तूफान आ रही हो वैसे है, तो यदि उसके पहले ही यदि हमें प्रोटेक्शन क्या क्या ले सकते हैं, वो है कुछ पेड़ के कुछ ब्रांचेस है जो टूटने वाले हैं, कोई कुछ चीज़ है जो गिरने वाली है, तो वो सबको हटा के रखें ताकि वो कम से कम डैमेज हो, गिरे, और कम से कम आपको नुकसान हो। बाहर कहीं आप घूम रहे हो तो किसी सेफ जगह पे चली जाइए, घर में चली जाइए। घर से बाहर हो तो घर पे फ़ोन करके बता दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए, ताकि उनको पता तो चले कि आप सेफ है। यदि आपको पता चला कि तूफान आने वाला है तो फ़ोन करके दूसरे लोगों को पहले से आगाह कर दीजिए, रिलेटिव्स को आगाह कर दीजिए। कुछ लोग जो बाहर फंस गए हैं उनकी मदद कर सकते हैं, तो अपने घर में उनको पनाह दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। गैस का जो मेन रेगुलेटर होता है उसको ऑफ रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद, उसका मेन सप्लाई बंद करना चाहिए, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट वगैरह हम अवॉइड करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो हो, इसलिए गैस को बंद करना है, इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना है। ठीक है, ओके। एक और बात है, 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, मतलब आपदा घटाने का इंटरनेशनल दिन करके, अंतर्राष्ट्रीय दिवस करके मनाया जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, 13 अक्टूबर को।